हेलो फ्रेंड्स। बेसिस बहुत अच्छे से रिवाइज करना ज़रूरी है। इनके बिना हम बहुत कमज़ोर रह जाएंगे किंगडम एनिमेलिया को समझने में। और किंगडम एनिमेलिया अगर हमसे थोड़ी सी चूक हो जाती है तो हम फिजियोलॉजिकल चैप्टर्स जो हैं, है ना, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन वगैरह, इसको थोड़ा सा देर से समझेंगे। समझ में तो वो भी आ जाएंगे लेकिन थोड़ा देर से समझेंगे। तो हम यहाँ पर अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलते हैं। पहला ग्रुप हम ले रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर फॉर्म में फर्स्ट ग्रुप। हम ये मान के चलते हैं कि एनिमल सिंगल सेल हो ही नहीं सकते। इन केस अगर है तो हमने उसको सिंगल सेल यूकैरियोटिक ग्रुप प्रोटिस्टा में रख दिया है, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पॉरीफेरा से। इसके नाम का क्या मीनिंग है, एक फिक्स सीक्वेंस में अपन फाइलम को स्टडी कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ आपको। तो मेरे साथ साथ पढ़िए, अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा, पॉरीफेरा यानी पोर्स बेयरिंग एनिमल्स। तो फाइलम पॉरीफेरा की क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए, फाइलम पॉरीफेरा देखिए। अब फर्स्ट फाइलम अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, एनिमेलिया का पहला मल्टी सेलुलर फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा। एक फिक्स मेथड से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आप फॉलो करिएगा इसको। इजी रहेगा आपके लिए बहुत, समझना भी और याद रखना भी। तो दोस्तों मेरे साथ साथ चलिए, जोलॉजी बिल्कुल टिप्स पर होगी। 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आपके आएंगे 100%, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, फाइलम पॉरीफेरा। तो पहला ग्रुप हम लेने जा रहे हैं, फाइलम ग्रुप क्या कहलाता है, पॉरीफेरा। सबसे पहले इस फाइलम के नेम का मीनिंग क्या है, इसको अपन देख रहे हैं। तो फाइलम के नेम का मीनिंग क्या आ रहा है, यहाँ पर हम देखें। यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स हैं। पॉरी का मतलब होता है पोर्स, फेरा कहते हैं बेयरिंग। पोर्स बेयरिंग एनिमल्स पॉरीफेरन्स कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, बॉडी में छोटे छोटे से पोर्स हैं, बहुत सारे पोर्स से मिलकर के इनकी बॉडी बनी रहती है, इसलिए हम इनको पॉरीफेरन्स ये नाम देते हैं। बॉडी छोटे छोटे पोर्स से मिलकर के बनी, मतलब क्या होता है, देखिए अपन जब इनकी बॉडी को देखते हैं तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि हमें इनको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। देखिए, ये एक बॉडी किसी बेस सी बॉटम पर, वाटर बॉडी के बॉटम पर, सबस्ट्रेटम यानी बेस के ऊपर चिपकी हुई। इस पूरी बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स हैं। इस पूरी बॉडी पर छोटे छोटे से पोर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। ये बॉडी इस तरह से ये परफोरेटेड है। तब देखिए, इन पोर्स को अपन लेबल करें, कैसे लेबल करेंगे। एक बड़ा सारा ये पोर जिससे पानी हमेशा बाहर निकलता हुआ नजर आता है, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ये छोटे छोटे से पोर क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया। ऑस्कुलम और ऑस्टिया, इस तरह से ये पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो देखिए, फाइलम पॉरीफेरा पोर्स बेयरिंग एनिमल्स का ग्रुप। ऑस्कुलम, ऑस्टिया, ये दो मेजर पोर्स हैं। ऑस्टिया मतलब एंट्री पॉइंट्स फॉर वाटर, तो एंट्री पोर्स। ये क्या है, ये एग्जिट पोर है, यहाँ से पानी बाहर निकाला जाएगा, इसलिए हम इसको एक एग्जिट ओपनिंग नाम देते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले मैंने क्या करा, पॉरीफेरा का आपको मीनिंग बता रहा हूँ। पॉरीफेरा किस तरह से पहचाने जाएंगे दोस्तों, पॉरीफेरा का मतलब पोर्स बेयरिंग एनिमल। तो एनसीईआरटी में किंगडम एनिमेलिया का ये पहला मल्टी सेल्यूलर फाइलम। अब आ जाते हैं पॉइंट वाइज स्टडी पर, मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ पॉइंट वाइज स्टडी का। तब देखिए, सबसे पहला पॉइंट अपन क्या लिख रहे हैं, इस फाइलम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। थोड़ी देर पहले हमने किया था, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। सारे काम सेल्स करेंगी, सेल्स करेंगी तो लगे हाथों अपन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ कवर करते चलते हैं। तब देखिए,
सारे काम सेल्स कर रही हैं, तब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, क्या कहलाती है? कोएनोसाइट्स। कोई दूसरा नाम है क्या? कॉलर सेल्स। क्या काम करती है? न्यूट्रिटिव नेचर की सेल है। पॉरीफेरा की पहचान है, कोएनोसाइट मतलब पॉरीफेरा, पॉरीफेरा मतलब कोएनोसाइट्स। तो देखिए सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने कौन सा लिया? सेल्यूलर लेवल। अब देखिए जो बाकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़े हैं, उन सबको एक साथ अपन यहाँ पर लिख देते हैं। कैसे? देखिए मल्टी सेल्यूलर बॉडी लिए हुए ये प्रेजेंट हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, ध्यान से सुनना है। मल्टी सेल्यूलर बॉडी के साथ ये मिलते हैं। तो एनिमेलिया का पहला मल्टी सेल्यूलर बॉडी लिए हुए ग्रुप कौन सा? पॉरीफेरा। कितनी जर्म लेयर से इनकी बॉडी बनी हुई है? सिर्फ 2 जर्म लेयर से। फ्लो चार्ट में मैंने अभी आपको बताया। तब देखिए ये कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री कौन सी है? सिमेट्री। एसिमेट्री पर जोर दिया गया है, नेचर ने सबसे पहली सिमेट्री कुछ भी नहीं रखी है, एसिमेट्री को बनाया गया है। सीलोम डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ना मीजोडर्म ना सीलोम की बात, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? ए सीलोमेट। सेगमेंटेशन आ सकता है क्या? वो तो बहुत हायर फीचर है, इसलिए सेगमेंटेशन भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, अनसेगमेंटेड बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये बाकी सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने एक साथ यहाँ पर अरेंज कर दिए। अब इनको ढूंढने निकलते हैं, ये हमें मिलेंगे कहाँ पर? इसे हम क्या बोल रहे हैं? इनका एड्रेस। तब देखिए इनका एड्रेस क्या है? तब एड्रेस पर चलते हैं, इनके हैबिटेट्स। तब देखिए ये हमेशा पानी में मिलते हैं। फिर पानी तो 2 तरह का है, एक रेन वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट 0 होता है, और एक सी वाटर जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो एक्वेटिक, इसमें क्या कंडीशन है? ज़्यादातर मैरीन कंडीशन में मिल रहे हैं। कोई एक्सेप्शन है क्या? फिर से वही चीज़, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है इसलिए अपन इसको अलग से लिख रहे हैं। एक्सेप्शन स्पॉन्जिला, ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला। तो ये याद रखना है, ये फ्रेश वाटर है, ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला के पास फ्रेश वाटर कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों एक के बाद एक अपन फीचर लिख रहे हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, हम बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अरेंज मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीक्वेंस मैं हर फाइलम में फॉलो करने वाला हूँ। एनसीईआरटी इस सीक्वेंस को हर जगह पर ऊपर नीचे कर रही है। तो दोस्तों इसलिए मेरा वाला तरीका इजी है। 3rd नंबर पर हमेशा मैं हैबिटेट लिखता हुआ मिलूंगा, 2nd नंबर पर जनरल फीचर्स, 1st नंबर पर हमेशा मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा। तो आपको मेरे वाले तरीके से ज़्यादा इजी रहने वाला है ये चैप्टर। अब आ जाते हैं, इस हैबिटेट में रहते हुए ये करते क्या हैं? करते क्या है मतलब इनकी हैबिट्स किस तरह की हैं? मतलब अकेले रहते हैं या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हुए रह रहा है। अकेले रहेंगे, इनको बोलेंगे सॉलिटरी। सॉलिटरी का कोई एग्जाम्पल जैसे साइकॉन, सॉलिटरी फॉर्म साइकॉन। तो फिर डिवीजन ऑफ लेबर के साथ बड़ा सारा ग्रुप बनाते हुए रह रहे हैं। इस डिवीजन ऑफ लेबर वाले ग्रुप को अपन बोलेंगे कॉलोनियल। कॉलोनी बना करके ये रहते हैं क्या? बिल्कुल रह रहे हैं। तब देखिए एक एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी के बाहर से ला रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। क्या कहलाता है? ल्यूकोसोलिनिया, सिंपलेस्ट स्पॉन्ज, मेरीन स्पॉन्ज, कॉलोनियल स्पॉन्ज, रेडियली सिमेट्रिकल स्पॉन्ज। देखो 4 पॉइंट्स मैंने बताए, ये बार बार आप इस वीडियो को रिवाइज करिए, इन चारों को याद रखिए। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, करीब 7-8 साल पहले के पेपर्स में। तो ल्यूकोसोलिनिया ये एक सिंपलेस्ट स्पॉन्ज का एग्जाम्पल। देखो सेकंड हैबिट, फूड हैबिट, कुछ भी खा सकते हैं क्या? तब फ्री लिविंग कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे? फ्री लिविंग। या फिर किसी एक पर ही, एक ऑर्गेनिज्म पर ही फूड के लिए डिपेंडेंस शो करेंगे, पैरासाइट्स। तो फ्री लिविंग सारे के सारे। कोई पैरासाइट मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अपने को सीधे क्रॉस लगा देना है, नहीं मिल रहा। फिर इसके बाद लोकोमोशन हैबिट, सब के सब चल सकते हैं क्या? नहीं, एक भी नहीं चल सकता। तो ऑल ससाइल, क्या लिख रहा हूं? ऑल ससाइल। ससाइल को और क्या बोल सकते हैं? सेडेंटरी। ऑल ससाइल या सेडेंटरी। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में ये चलते हैं, तैरते हैं। सारे लार्वा नहीं, वो भी कुछ लार्वा वो तैर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये पूरी लाइफ एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। तो देखिए, एक ही जगह पर रुके हुए हैं, तब इसे हम बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? ससाइल या सेडेंटरी फॉर्म। तो देखिए, फर्स्ट 4 पॉइंट्स एक बार जल्दी से मैं बता दूं आपको मेरा तरीका क्या है। पहले नंबर पर मैं हमेशा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, दूसरे नंबर पर बाकी बचे हुए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, थर्ड नंबर पर मैं इनको ढूंढने निकलता हूं इनके एड्रेस पर, चौथे नंबर पर जब मैं इनके एड्रेस पर पहुंचता हूं तो मुझे ये अकेले या कॉलोनी में रहते हुए नज़र आते हैं, फ्री लिविंग या पैरासिटिक हैबिट शो करते हुए नज़र आते हैं, ससाइल या फ्री स्विमिंग शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऑप्शन मैंने बोली, उनमें से पॉरीफेरा कौन है? सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों हैं। कॉलोनियल में ल्यूकोसोलिनिया बेस्ट एग्जाम्पल। ऑल फ्री लिविंग, पॉरीफेरा में एक भी पैरासाइट नहीं है। ऑल ससाइल और सेडेंट्री, एक भी एडल्ट फ्री स्विमिंग कंडीशन में नहीं मिलेगा। ये हमें बहुत अच्छे से याद रख लेना है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पर अपन क्या ले रहे हैं? फिफ्थ पॉइंट, हम इनके स्पेसिफिक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, बॉडी फीचर्स की बात कर रहे हैं। बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है उसको अपन यहाँ पर देख रहे हैं। बॉडी फीचर्स, पहला, स्पॉन्ज के पास हाईली स्पेसिफिक बॉडी कैविटी होती है। अंडरस्टूड है? वो सीलोम नहीं है। क्यों नहीं है सीलोम? अरे 2 जर्म लेयर्स हैं। सीलोम को लाइन करने के लिए मीजोडर्म होना जरूरी है, और मीजोडर्म वाले सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे। इनके पास तो मीजोडर्म नाम की भी नहीं है। तो देखिए आप, इसलिए इनके पास एक बॉडी कैविटी है, स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी है, ऑब्वियसली स्पॉन्जोसील कहलाएगी। स्पॉन्जोसील इनका एक एक्सक्लूसिव फीचर, कोई एक्सेप्शन नहीं, छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन स्पॉन्जोसील मिलेगी। स्पॉन्जोसील के साथ एक बहुत अच्छा पॉइंट और, क्या? स्पॉन्जोसील किससे लाइंड है? लाइंड बाय कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स क्या है? एंडोडर्मल ओरिजिन की सेल्स हैं। खाना पीना करेगी तो एंडोडर्मल ही होगी। स्पॉन्जोसील या सीलोम को छोड़ करके कोई सी भी बॉडी कैविटी की हम बात करें, वो एंडोडर्म से लाइंड होगी या एंडोडर्मल ओरिजिन की सेल्स से लाइंड मिलेगी। तो स्पॉन्जोसील को चारों तरफ से घेरती हुई कॉलर सेल्स, ये एक अच्छा पॉइंट यहां पर याद रखना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्या? देखिए, अब इनके पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, पूरी बायोलॉजी चलानी है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ कैसे कर रहे हैं? एक ही जगह पर तो पड़े हुए हैं। तब देखिए, इनके पास हाईली स्पेसिफिक वाटर कैनाल सिस्टम ये प्रेजेंट होता है। सब कुछ यही करेगा, मतलब ये सिस्टम करेगा क्या? तो देखो, अपन इसको यहां पर देख लेते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, सब कुछ ही तो यही कर रहा है। इसलिए इनको वाटर कैनाल सिस्टम दिया गया है।
क्यों? क्योंकि ये चल नहीं सकते, इसलिए वाटर कैनाल सिस्टम इनके पास प्रेजेंट है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ वाटर कैनाल सिस्टम पर बेस्ड। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए, इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, इसको देख रहे हैं। दो चीज़ों से मिलकर के बना। क्या है? एक छोटे छोटे महीन बारीक कांटे, स्पिक्यूल्स, या फिर इन कांटों को बांधने के लिए स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन क्या है? प्रोटीन। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। तब देखिए, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पिक्यूल्स, इनकी केमिकल नेचर दो तरह की, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं, सिलिका के बने हो सकते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं? अपन उस पर नहीं जा रहे, काफ़ी सालों से इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बना है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। कैल्शियमस स्पॉन्ज कोई एग्जाम्पल इसका, जैसे साइकॉन। सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स का स्पॉन्ज, जैसे बात स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, ठीक है, या फिर स्पॉन्जिला, इनमें सिलिका के स्पिक्यूल्स मिलेंगे। तो एक्सोस्केलेटन में हमें स्पिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना है, स्पॉन्जोसील प्रेजेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन स्पिक्यूल से मिलकर के बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। सिक्स्थ पॉइंट इनके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को बता रहा है। कौन सा रिप्रोडक्शन प्रेफर करेंगे? तब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफरेबल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रेजेंट है। कैसे होता है? ये बॉडी के बिखर जाने से होता है। इसको अपन बिखरने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड कौन सा है? इसको अपन बोलेंगे फिजन। एक मेथड और, ये कहलाएगा बडिंग। ये तीनों एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तब ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, ये दो इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब देखिए, इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। इस कंडीशन को हम यूनाइटेड सेक्सेस बोलेंगे। कैसे सेक्सेस? यूनाइटेड सेक्सेस ये प्रेजेंट हैं। फिर फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? स्पॉन्जोसील के अंदर, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फिर आ जाते हैं लार्वा का एडल्ट तक बनने का प्रोसेस, क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। लार्वा बना करके हो रहा है, इसलिए हम डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फिर लार्वा यहाँ पर हमेशा मिलेगा। अगर मैंने इनडायरेक्ट लिख दिया तो लार्वा मिलेगा ही मिलेगा, लार्वा प्रेजेंट। तो दोस्तों ये हुए इनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स। सेवंथ और लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? इस पॉइंट में हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो एनसीईआरटी ने कोट किए हैं। एनसीईआरटी ने पहला एग्जाम्पल दिया है साइकॉन, इसी का दूसरा नाम लिखा है साइफा। साइकॉन या साइफा, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? तब देखिए, एनसीईआरटी इसमें लिख रही है स्पॉन्जिला, ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। कैसा स्पॉन्ज है ये? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कौन सा है? इसका कॉमन नेम है बाथ स्पॉन्ज, साइंटिफिक नेम क्या है? ये कहलाता है यूस्पॉन्जिया। क्या बोलते हैं इसको? बाथ स्पॉन्ज। क्या कहलाएगा? यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज।
एक चौथा जो अभी मैंने बताया आपको, एक एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्या कहलाता है? ये एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलीनिया। कौन सा एग्जाम्पल? ल्यूकोसोलीनिया। सिंपलेस्ट स्पॉन्ज, रेडियली सिमेट्रिकल स्पॉन्ज, कोलोनियल स्पॉन्ज, मेरीन स्पॉन्ज। ये 4 पॉइंट्स इसके हमें याद रखने हैं। तो दोस्तों ये हुआ फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में ये पॉइंट्स हमें लर्न करने, अच्छे से याद रखने हैं। तो दोस्तों ये फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फाइलम सीलेंट्रेटा।